तो आप फॉर्मूला रिवीजन करते हैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले आता है क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन। तो ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड को दर्शाती है और ये वाला टर्म क्या बोलते हैं, डायरेक्शन को, जिसको एक कैप भी बोला जाता है। तो डायरेक्शन को हमेशा कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, क्या 2 + 2 कर देंगे तो 4 बन जाएगा, तो क्या वेक्टर लिख सकते हैं? नहीं, वेक्टर्स एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है ए वेक्टर के डायरेक्शन से ऐसा, और ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो अगर देखो ए वेक्टर सीधा चला उसी डायरेक्शन में, उसी के साथ बी वेक्टर चला, तो क्या होगा कि ए वेक्टर के टेल से एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा बी वेक्टर के हेड तक, और वो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर ये एंगल अल्फा है ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का, तो tan अल्फा = b sin थीटा बाय a + b cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। b sin थीटा ये वाली चीज़ है, a + b cos थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ, अगर बोला है कि p वेक्टर इधर है और q वेक्टर p के टेल से निकल रहा है उधर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा और ऐसे निकलेगा कि अगर अपन इसको जॉइंट करेंगे तो एक पैरेललोग्राम बनता दिखेगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर भी p वेक्टर प्लस q वेक्टर के इक्वल होगा। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लूँगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो √p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। अब tan अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है रिजल्टेंट और p के बीच का, तो क्या होगा, q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा जो है इस tan अल्फा का वैल्यू होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर a वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, ab cos थीटा, ठीक ठीक। i कैप डॉट i कैप = j कैप डॉट j कैप = k कैप डॉट k कैप क्या होगा, 1 होगा। मतलब i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 0, और cos 0 कितना हो जाता है, 1, तो ये 1 होता है। i कैप डॉट j कैप जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि i कैप और j कैप, मतलब i कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, x वाले डायरेक्शन को, j कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, y वाले डायरेक्शन को, बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, और cos 90 0 हो जाता है, तो ये 0, ठीक। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर उधर है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है तो, ठीक है, तो ये प्लेन के बाहर जाएगा ए क्रॉस बी को मैं ab sin थीटा भी लिख सकता हूँ। ए वेक्टर की जगह डालू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, बी वेक्टर की जगह डालू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, और a क्रॉस b करूँ तो i कैप j कैप k कैप सब डिटर्मिनेंट के अंदर, i कैप के नीचे ax bx, j कैप के नीचे ay by, k कैप के नीचे az bz, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करें, तो i कैप लिखना, फिर इसको छुपाना और उसको छुपा देना, जो दिखेगा क्या दिख रहा है, ay az by bz, ay bz को ay और bz को मल्टीप्लाई करना, az और by को मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा ay bz माइनस az by। सेम j कैप के साथ करना, लेकिन j कैप के साथ करोगे तो यहाँ माइनस डाल देना, तो माइनस j कैप। अब फिर से इसको छुपा लेना, j कैप ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को छुपा लेना, जो दिखेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ax bz माइनस az bx, ठीक है, प्लस k कैप को प्लस में ही लिखना, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस ax by माइनस ay bz हो जाएगा, ठीक। अब i कैप क्रॉस j कैप क्या होता है, k कैप होता है, ठीक है। j कैप क्रॉस k कैप क्या होता है, i कैप होता है, और k कैप क्रॉस i कैप क्या होता है, j कैप। तो इसका एक रूल है, i कैप j कैप k कैप, j कैप k कैप i कैप, k कैप i कैप j कैप। लेकिन अगर i कैप क्रॉस k कैप कर दूंगा तो ये माइनस j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल याद रखना हमेशा, ठीक। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। तो अगर एक पार्टिकल है a जो कि वेलोसिटी va से दौड़ रहा है एक पैरेलल लाइन में, उसी लाइन में एक दूसरा पार्टिकल है v जो कि vb वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो अगर कोई मेरे को बोले कि वेलोसिटी a का कितना होगा b के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूँगा, vb माइनस va कर दूंगा, ठीक है।
अब एक रिवर क्रॉस करने के लिए एक इंसान के पास दो तरीके होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का ही है ये भी, रिवर मैन प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको। तो रिवर क्रॉस करने के लिए एक वेलोसिटी के पास, एक आदमी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करे या शॉर्टेस्ट टाइम में। सबसे पहले अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ की बात करने वाले हैं। तो ओ से जो ए है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए पहले इसको जो है यहाँ से इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर जो है इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो वी रिवर किधर हुआ, इधर, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर जाना पड़ेगा, सो दैट रिवर उसको बहा के इस पाथ पे ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आया मेरे पास, वी एम आर इज इक्वल टू रूट ओवर वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये वी एम आर, ये वी आर और ये वी एम। ठीक है, साइन थीटा करूँ अगर ये थीटा लेके, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो वी आर बाय वी एम। और टाइम करूँ तो डिस्टेंस जो कि ये है अपॉन वेलोसिटी, तो वी एम आर, तो ये टाइम निकल जाएगा यहाँ से। इतना क्लियर हो गया होगा होप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। ठीक है, तो अब जो है अपन देखते हैं टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अभी देखे थे क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब क्या बोलते बात करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ ओ पे है, ओ से ए की तरफ अगर वो चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है, वी आर इधर है, तो वी आर इधर की तरफ है। तो वो क्या करेगा, उस आदमी के जो पोजीशन को यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर देगा, तो वो इधर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, सो दैट मान लेते हैं वो इनिशियल जो पाथ है उससे थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आ जाएगा, दैट इज x बाई डी। एक्स क्या है, ये वाला डिस्टेंस ए से बी, डी क्या है, ये ओ से ए का डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एम ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ओवर वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ये आया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एट एम, और ओ बी अपॉन वी एम आर, ओ बी अपॉन वी एम आर, ये टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लेते हैं यहाँ से कोई बॉडी फेंके, ठीक है, यू वेलोसिटी से फेंके, थीटा एंगल पे फेंके, तो ए पे उसका वेलोसिटी यू कॉस थीटा हो गया, और इधर एक्स में वेलोसिटी यू कॉस थीटा हो गया। मान लेते हैं ये आर रेंज है, तो आर इज इक्वल टू जो है ओ बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। हाँ ठीक है, याद रख लेंगे। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी होता है। ठीक है, और एक टाइम का भी फॉर्मूला होता है टू यू साइन थीटा बाई जी। इसको कहाँ लिखूँ, टाइम को यहीं लिख देता हूँ। टाइम का क्या होता है, टू यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर ऊपर से फेंकूं, मतलब किसी बिल्डिंग से ऐसे सीधा फेंक दो, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंको, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ये y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर। टाइम क्या होता है, रूट ओवर टू एच बाई जी। रेंज क्या होता है, u इंटू रूट ओवर होल का रूट टू एच बाई जी। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये कहाँ से है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक ठीक। अब प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन में भी दो टाइप के होते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में नीचे से ऊपर फेंकना है पहले बॉडी को, या फिर दूसरी बार ऊपर से नीचे फेंकना है। तो गोइंग अप मतलब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यू वेलोसिटी पे फेंके, थीटा एंगल पे फेंके, अल्फा एंगल पे, ये पूरा प्लेन है, तो टाइम कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाय जी साइन अल्फा। हाइट h कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू जी कॉस अल्फा। ठीक, और रेंज कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर बाय जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब जो है इंक्लाइन प्लेन में ऊपर से नीचे फेंके u वेलोसिटी से, जो कि थीटा एंगल पे है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, और ऐसा प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं, तो टाइम कितना होगा, टू यू साइन थीटा प्लस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा, और रेंज कितना होगा, हाइट जो है सेम रहेगा पिछले वाले की तरह। ठीक है, रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन टू थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, इन सब का स्क्रीन